अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल है। हम ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस जो है पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से जो प्लांट और एनिमल सेल हैं वो हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, यानी इनके अंदर क्या होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके बेस पर हम इन्हें क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अच्छा, डिफरेंस ये पैदा होता है कि हमारे पास दो मुख्तलिफ किंगडम है, जैसे किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी हैं। इनके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं जिनको हमने पढ़ना है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपसे अक्सर पूछा जाता है, चाहे ये न्यू बुक जो 2 सालों से हमारा सिंटेक्स्ट यानी STBB जो हमारे पास पब्लिश कर रहा है इसमें हो या इससे पहले हो। कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो कि आपको लाजमी पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिक डिफरेंस है वो क्या चीज़ है। वो हमारे पास ये डिफरेंस है कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। दूसरा ये है कि जो प्लांट सेल होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद बना लेते हैं, यानी एक ऐसा ऑर्गेनेलिज़ पाया जाता है इनके अंदर जो उनको हेल्प करता है उनके सेंथिसाइज में, फूड सेंथिसिस में, जिसकी वजह से वो अपनी ग़िज़ा खुद बना लेते हैं, जबकि एनिमल के अंदर वो चीज़ एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना पाते। ऐसे नंबर 1 हमारे पास कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, ठीक है, और हमारे पास सॉरी, ठीक है, और हमारे पास जैसे नंबर 3 है और नंबर 4 है, ठीक है, नंबर 5 है, नंबर 6 है। ठीक, नंबर 1 पे चलते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड बेसिकली क्या है, प्लास्टिड हमारे पास कैसा ऑर्गेनेलिज होता है जो क्या करता है, प्लांट्स को मदद देता है फोटोसिंथेसिस करने में। यानी हमारे पास प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, यानी जो पौधे अपनी ग़िज़ा बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट जो है मुख्तलिफ आपने फ्लावर्स के कलर देखे होंगे, प्लांट्स के लीव्स के कलर देखे होंगे, जिस जो कि ये कहें कि ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आपने देखा होगा, कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वाइट होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, रूट्स को अगर आप कट करो बीच से, कभी कभार सॉफ्ट होती है तो अंदर से हाफ वाइट कलर जो है उनका निकलता है, तो वो क्या हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है प्लांट्स डू नॉट कंटेन प्लास्टिड। लाजमी सी बात है, प्लांट प्लास्टिड नहीं है। अगर प्लांट के अंदर एनिमल के अंदर प्लास्टिड होता तो एनिमल अपनी ग़िज़ा खुद बना लेते। इनको क्या ज़रूरत थी कि वो जो है बाहर से या किसी और पर डिपेंड करें, किसी और से अपनी ग़िज़ा लें। जैसे मिसाल के तौर पर एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार जितने भी जो एनिमल्स हैं, चाहे भैंस बकरी हो, गाय हो या इंसान हो, सारे के सारे क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास जो फूड चेन चलती है वो सारी की सारी तकरीबन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है। जबकि प्लांट के अंदर सेल प्लास्टिड कंटेन होता है, यानी 3 तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों प्लास्टिड इनके अंदर पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करता है इनको मुख्तलिफ फंक्शन में। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में यानी ग़िज़ा बनाने में, क्रोमोप्लास्ट कलर देने में और ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर उनके मुख्तलिफ पार्ट को, अंडरग्राउंड जो पार्ट होते हैं उनको देने में मदद देता है। दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, बेसिकली एक नॉन लिविंग पार्ट होता है जो सेल मेम्ब्रेन के बाद पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद पाया जाता है। ये आपको जो है इसमें स्ट्रक्चर एक दिखाया हुआ है इन्होंने, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। उसमें इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको सेल वॉल नज़र आएगा, जैसे इन्होंने दिया हुआ है। ये सेल वॉल हमारे पास, ये सेल वॉल क्या है, देखें ये सेल वॉल दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है। देखें ये हमारे पास प्लांट सेल, वाज़े तौर पर इन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर क्या है, सेल वॉल पाई जाती है। जबकि एनिमल सेल में देखेंगे आपके पास कहीं पर भी सेल वॉल नहीं होगी, जबकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यानी उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक, तो हमारे पास क्या है, जो सेल वॉल है वो एनिमल के अंदर नहीं पाई जाती,
जबकि प्लांट सेल के अंदर क्या बोल रहे हैं, हैव अ रिजिड सेलुलोज सेल वॉल इन द एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर जो प्लांट की जो प्लांट का जो सेल होता है उसके बाहर पहले तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाया जाता है, एक सेल वॉल यानी नॉन लिविंग मटेरियल पाया जाता है, जो कि सेलुलोज बेसिकली एक किस्म की प्रोटीन होती है, जो प्योर प्रोटीन है, जो सेलुलोज की एक प्योरिफिकेशन फॉर्म है, जैसे कपास है वो हमारे पास क्या सेलुलोज है, उसकी एडिक्शन यानी और चीज़ें भी मौजूद होती हैं, लेकिन सेलुलोज की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक दीवार बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, नॉन लिविंग दीवार, उसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है क्या क्या बोल रहे हैं, जो प्लाज्मोडेस्माटा आर्पिड्स। प्लाज्मोडेस्माटा ऑर्बिट्स क्या होती हैं, सेल वॉल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि मटेरियल को इन एंड आउट करने में मदद देते हैं। लाजमी सी बात है, प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ होंगे, जबकि प्लांट के अंदर सेल वॉल ही नहीं है। जब सेल वॉल नहीं है तो प्लाज्मोडेस्माटा का कोई जवाब ही नहीं बनता। लाजमी सी बात है, अगर सेल वॉल होती तो प्लाज्मोडेस्माटा होते ना। जब सेल वॉल ही नहीं है तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करेंगे। ठीक है, जबकि हमारे पास जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा पाई जाती है। लाजमी सी बात है, पाई जाएगी। जब सेल वॉल है तो प्लाज्मोडेस्माटा भी होगी। अगर प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होगी तो मटेरियल कैसे इन एंड आउट होगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि फूड कंडक्ट करते हैं, डाइजेस्टिव मटेरियल कंडक्ट करते हैं या अदर वेस्ट मटेरियल को भी कंडक्ट करते हैं। जबकि वही हमारे पास क्या होता है, प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल्स पाया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आपके पास ये जो मुकम्मल तौर पर आपके पास एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। ये अंदर से देखें, ये सारा का सारा क्या हमारे पास एक वैक्यूल पाया जा रहा है। इस वैक्यूल को प्लांट के अंदर एक ही क्वांटिटी में पाया जाता है, जबकि हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा एनिमल के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए वैक्यूल्स। ठीक है, जबकि इसी तरीके से एनिमल के अंदर क्या बोल रहे हैं, ए फ्यू आर वैक्यूल्स इफ एनी यानी एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जबकि एनिमल जो इसमें प्लांट सेल में होता है, एक ही होता है जो कम्प्लीटली फिल्ड होता है मुख्तलिफ मटेरियल से। अच्छा, उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, जो हमारे पास चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, वो क्या है, न्यूक्लियस इज जनरली फाउंड एट द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो प्लांट एनिमल सेल होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में पाया जाता है। ये देखें आप, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल ही सेंटर में पाया जाता है एनिमल सेल में। जबकि प्लांट सेल में आपको ये देखें मैंने शो करवा दिया, ये क्या है हमारे पास, बिल्कुल साइड पर पाया जाता है। ये भी हमारे पास क्या डिफरेंस है कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल साइड पर होता है, एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में होता है। ये देखें, सेंटर द साइटोप्लाज्म के बीचों बीच में होता है। जबकि ये क्या होता है, तकरीबन जो न्यूक्लियस की दीवार होती, जो उसकी साइटोप्लाज्म की दीवारें होती हैं उसके करीब तरीन पाया जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब तरीन वो चीज़ पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिज होते हैं जो एनिमल सेल के अंदर डाइजेशन में या मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने में, उसको वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाने में काम करते हैं, यानी ख़त्म करने में हेल्प देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास लाइसोसोम एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। अगर सेल का कोई मटेरियल टूट गया है या ख़राब हो गया है, अब उसको ख़त्म करना है तो वो उसको हेल्प कर देता है, डाइजेस्टिव मटेरियल के तौर पर एंजाइम कंडक्ट करता है। वो एंजाइम क्या कर देते हैं, उसको हेल्प कर देते हैं डिस्ट्रॉय करने में। जबकि ये वही मटेरियल जो है प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता। प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता, क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वो सारा का सारा मटेरियल बाहर आकर जमा हो जाता है और वहाँ से सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसी तरीके से लाइसोसोम को उलट गया है, क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल प्लांट सेल रियली कंटेन लाइसोसोम आल्सो प्लांट वैक्यूल्स हैंडल्स मॉलिक्यूल्स डिग्रेडेशन। क्या बोल रहे हैं, इसमें भी होता है बहुत कम क्वांटिटी में, यानी लाइसोसोम यहाँ होता है सेल में, जो इसमें प्लांट सेल में, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है, जो कभी कभार जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उसको डिग्रेडेशन करने में या इनको ख़त्म करने में हेल्प वगैरह मिलती है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, क्या बोले, एनिमल सेल्स कंटेन दीज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दैट ऑर्गेनाइज द असेंबल ऑफ माइक्रोट्यूबल्स एंड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो प्लांट सेल को, एनिमल सेल को हेल्प करते हैं किसमें, ड्यूरिंग सेल डिवीजन में। देखें, इस तरीके से एक सरिये नुमा स्ट्रक्चर्स पाया जाता है इसमें एनिमल सेल में, जो कि उस टाइम जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाइबर्स बनते हैं, उनके साथ अटैचमेंट में हेल्प देता है। इस तरीके से दो सेल के किनारे पाए जाते हैं, दोनों कंडीशनों पे वो हाफ होता है और
बनना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से इन दोनों को धागों में अटैच हो जाते हैं। बीच में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी अटैचमेंट के लिए ये हेल्प करते हैं, जबकि ये वही सेल इसमें प्लांट सेल के अंदर नहीं पाए जाते। प्लांट सेल के अंदर ये चीज़ें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो ये था हमारे पास एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस।